नमस्कार बच्चों। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान की 12वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में, जिसका कार्यकाल रहा 2012 से 17 तक। 12वीं पंचवर्षीय योजना में अगर हम प्रस्तावित परिव्यय चालू मूल्यों पर 1,96,992 करोड़ रखा गया था, जिसका यदि हम बाइफरकेशन करते हैं तो हम पाते हैं कृषि व सहायक सेवाओं पर जो व्यय है वह कुल परिव्यय का आवंटन प्रतिशत में यदि हम चर्चा करते हैं तो 5.57 था, ग्रामीण विकास पर 9, विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रमों पर 0.59, सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण पर 3.99, शक्ति पर 36.92%, उद्योग व खनन पर 0.50, परिवहन पर 5.28, वैज्ञानिक सेवाओं पर 0.12, सामाजिक व सामुदायिक सेवाओं पर 35.28%, आर्थिक सेवाओं पर 1.87 और सामान्य सेवाओं पर 0.88% का व्यय करने का लक्ष्य लिया गया था। इस उपरोक्त तालिका से ये स्पष्ट होता है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में परिव्यय की सर्वोच्च राशि लगभग 36.9% शक्ति के विकास के लिए निर्धारित की गई थी, जबकि दूसरा स्थान सामाजिक व सामुदायिक सेवाओं को 35.3% दिया गया था। इस प्रकार प्रस्तावित परिव्यय का लगभग 72%, जो कि 3/4 से थोड़ा ही कम है, इन दो क्षेत्रों पर रखा गया था, जिसे क्रमशः आर्थिक व सामाजिक आधार ढांचे के सुदृढ़ीकरण में मदद मिलती है। पूर्व योजनाओं में भी इन क्षेत्रों का ही परिव्यय में ऊंचा स्थान रहा है। यदि हम पूर्व के वर्षों के प्रस्तावित व्यय की बात करें तो पूर्व के वर्षों में 2012-13 में 33,141 करोड़ व्यय का प्रस्ताव था, 2013-14 में 40,139, 2014-15 में 69,820, 2015-16 में 71,405 और 2016-17 में 99,693 का लक्ष्य था। हालांकि वास्तविक व्यय इससे थोड़ा कम ज़्यादा जो भी हुआ उसके अकॉर्डिंगली हुआ है। अगर हम योजना की प्राथमिकताओं की बात करते हैं, प्रायोरिटीज़ की बात करते हैं, तो मूल रूप से प्रमुख जो इनकी प्रायोरिटीज़ थी 12वीं पंचवर्षीय योजना की, उसमें समावेशी व समतामूलक समाज का निर्माण, लोगों को धीर, स्वस्थ, सृजनात्मक जीवन जीने व अभाव कम करने के वातावरण प्रदान करना, लोगों की क्षमताओं के विस्तार के लिए अवसर उपलब्ध कराना, खाद्य सुरक्षा, सुरक्षित पेयजल और प्रत्येक नागरिक को आश्रय की सुविधा प्रदान करना, फार्म उत्पादकता बढ़ावा व फसल पशुधन सिंचित उत्पादन प्रणाली के माध्यम से आमदनी बढ़ाना, समाज के कमजोर वर्गों विशेषतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग व स्त्रियों में सशक्तिकरण की दिशा में प्रयास करना, शिक्षा व प्रशिक्षण के माध्यम से मानवीय साधनों का विकास करने पर जोर देना, दक्षता विकास के जरिए जीविकोपार्जन का सृजन करना, नैसर्गिक व सांस्कृतिक विरासत की दस्तकारियों व पर्यटन प्रोत्साहन के जरिए रक्षा करना, शहरी शासन में सुधार व शहरी आधार ढांचे के आधुनिकीकरण पर ध्यान देना, सड़कों, शक्ति, उद्योग आदि के लिए सुस्थिर ढांचे का विकास करना, पंचायती राज प्रणाली को सुदृढ़ करके ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना, सेवाओं को प्रदान करने में सुधार करना, आम आदमी का सशक्तिकरण करना तथा सेवाओं की डिलीवरी को गारंटी देकर पारदर्शी शासन की व्यवस्था को आगे बढ़ाना रहा। इन प्राथमिकताओं के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में विकास के कार्यक्रम संचालित किए गए। 12वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास की दर का लक्ष्य 3.50, उद्योगों में 8% व सेवा क्षेत्र में 9.50 रखा गया। कुल वार्षिक आर्थिक वृद्धि दर का लक्ष्य 7.70 रखा गया। मॉनिटरेबल जो लक्ष्य थे मुख्य रूप से 12वीं पंचवर्षीय योजना में वो थे शिशु मृत्यु दर को 40 प्रति हज़ार पर लाना, मातृ मृत्यु दर को 200 प्रति 1 लाख जन्म पर लाना, टोटल फर्टिलिटी रेट या कुल फर्टिलिटी दर 2.5 पर लाना, 0 से 3 वर्ष में की आयु में कुपोषण का प्रतिशत 25.3% तक लाना, खून की कमी 15 से 49 वर्ष की आयु में स्त्रियों में 24.3% तक लाना और 0 से 6 वर्ष में लिंग अनुपात 912। कुल साक्षरता का प्रतिशत 79.57 करना, पुरुष साक्षरता दर
91.89% करनी और स्त्री साक्षरता दर 66.22% करना। 12वीं पंचवर्षीय योजना में विभिन्न सामाजिक सूचकों में काफ़ी सुधार की आशंका व्यक्त की गई। जो चुनौतियां या 12वीं पंचवर्षीय योजना के समक्ष रहीं, उसमें मुख्य रूप से राज्य की 12वीं पंचवर्षीय योजना में एक ऐसे समय में प्रारंभ हुई जब भारत आर्थिक स्लो डाउन के दौर से गुजर रहा था, इसलिए राज्य को भी समस्त देश के समक्ष व्याप्त आर्थिक मंदी की समस्या का सामना करना पड़ा। योजना की वित्तीय व्यवस्था करना एक बड़ी चुनौती रही है। इसके लिए राज्य सरकार को निजी क्षेत्र का भरपूर सहयोग लेना पड़ा। देश में राजनीतिक माहौल निवेश के अनुकूल रहना आवश्यक माना गया। पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में अनेक विकास कार्यक्रम रखे गए थे। राज्य के वार्षिक बजटों में अनेक प्रकार की घोषणाएं कल्याणपरक व विकास मूलक शामिल की गई। सरकार ने पूर्व में कृषि नीति का प्रारूप भी तैयार किया था। राज्य में विनिर्माण क्षेत्र पर अधिक ध्यान देकर जिलेवार, उद्योगवार, तकनीकीवार एवं उद्यमकर्तावार विस्तृत कार्यक्रम तैयार करके आधारभूत सुविधाओं का विकास करके इस क्षेत्र पर अधिक ध्यान दिया गया था। राज्य को श्रम गहन आर्थिक विकास का विस्तृत प्रारूप तैयार करना चाहिए था ताकि बेरोजगारी की समस्या का उचित समाधान हो सके। जन्म दर घटाकर जनसंख्या के स्थिरीकरण का प्रयास किया जाना चाहिए था। कुल फर्टिलिटी दर को आगामी 5 वर्षों में 2.1 पर लाने से ही राज्य बीमारी राज्यों की श्रेणी से बाहर आया हुआ माना जा सकता था। इसके लिए भी भारी प्रयास करने की आवश्यकता है। योजना को सफल बनाने के लिए निम्न बिंदुओं पर अधिक बल देने पर आवश्यक माना गया। रिफाइनरी के प्रोजेक्ट व अन्य बड़े प्रोजेक्टों पर द्रुत गति से व प्रभावी ढंग से कार्यक्रम लागू होना चाहिए। विकास के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर सक्रियता से काम होना चाहिए। इसकी कमियों में सुधार किया जाना चाहिए। औद्योगिक विकास में विशेषतः बड़े औद्योगिक घरानों का सहयोग आमंत्रित किया जाना चाहिए था। सरकारी तंत्र में निर्णय की प्रक्रिया को तेज किया जाना चाहिए था एवं शासन प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करके इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए था। धन्यवाद बच्चों।